ट्रांजिशन के नाम पर, मतलब मुझे एक बात आप दोनों बताएं, ट्रांजिशन के नाम पर मतलब हम यार टेस्ट क्रिकेट घर में हारना, मैचेस घर में हारना, ये कितना जायज है? और क्या सच में मतलब इतने हम कमजोर हो गए ट्रांजिशन पे? विराट, रोहित, पुजारा, वॉटएवर, रहाने या शमी भाई को आपने जबरदस्ती बाहर कर रखा है, तो क्या ट्रांजिशन के नाम पे हम घर पे भी हारेंगे? मुझे एक चीज भी नहीं समझ में आई ये भी कि चलो आपने कहा कि T20 क्रिकेट जो है यंगस्टर्स का फॉर्मेट है, आपने यंगस्टर डाले। वनडे क्रिकेट में भी आपको दिक्कत हुई सीनियर प्लेयर्स के साथ, टेस्ट क्रिकेट में भी आपने सारे सीनियर एक एक करके बाहर करा दिए, कुछ को बाहर करने की कोशिश की, चलो वो तो परफॉर्मेंस के नाम पे बच गए, रविंद्र जडेजा उनमें से एक है, तो ठीक है। तो मुझे टेस्ट क्रिकेट में तो आपके जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है ना, तो यहाँ क्यों दिक्कत हो गई गौतम गंभीर को? और भाई एक चीज़ बताओ, ट्रांजिशन आपकी तब रुकेगी ना जब आपके प्लेयर स्टैब्लिश होंगे। अगर ये गड्ढों में खेलोगे आप, इंडिया की कंडीशन में हम ये मानते थे कि बल्लेबाजों के लिए चांदी होती है, बल्लेबाज रन बनाते हैं, बाहर जाके उनका टेस्ट होता है। अभी इंडिया में रन बनाना ज़्यादा मुश्किल हो गया है इन कंडीशंस में। कोई भी बल्लेबाज कहाँ आपको वो दिखता है आपको कि 1000 रन वाला सीजन आ गया, 2000 1500 रन बना दिए एक साल में, ऐसा सीजन आपको टेस्ट क्रिकेट में देखने को मिल रहा है जो जिसमें इंडिया मेजॉरिटी में खेली हो? आपको याद नहीं आ रहा है? यशस्वी ने पिछले साल हालांकि मारे हैं, बट वो एक एक्सेप्शनल सीजन था और उसमें भी आपका योगदान था 700 रनों की वो सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ में आपने अच्छी विकेटों पे खेली, इंग्लैंड वाली, ठीक है। तो जैसे ही आप ये गड्ढों पे खेल रहे हो, कोई भी बल्लेबाज आपका 50-100 बना दे, वो एक अचीवमेंट गिनी जाने लगी है। तो ये चीज रहेगी कि भाई, बट आप इसको कैसे देखते हो कि मतलब यार हम घर पे मतलब मैच हारना, मतलब हमने क्या इसको बहुत लाइटली ले लिया? अब हमने मतलब सोच लिया कि अब हम इतनी मतलब कमजोर टीम, ये आप रूटीन बना रहे हो कायदे से। ये मतलब हमने मतलब अभी जो मैं आंकड़े निकाल रहा था वो मैं देख रहा हूं कि 2000 के बाद से इंडिया ने टोटल मैचेस खेले, मैं बता देता हूं सारी 2000 के बाद से, मतलब 2000 से दादा से आई थिंक अजहर भाई थे तब कप्तानी कर रहे थे। 1 जनवरी 2000 से ये आंकड़ा है, उससे पहले का छोड़ दो। अगर इस सदी की बात दादा आ गए थे, हाँ दादा ने ठीक है। 1 जनवरी 2000 से हमने घर में अभी तक 122 टेस्ट मैचेस खेले हैं, ठीक है। 122 टेस्ट मैचेस ये 25 सालों में, और इन 25 सालों में आपने टोटल जीते हैं 74, हारे हैं 19 टेस्ट मैच आप हारे हो ये 25 सालों में। बट अब यहां पे पेज शुरू होता है कि इन 25 सालों में आपने जो पिछले 4-5 टेस्ट मैच हारे हो वो आप 2024 से हारे, एक साल में ही हार गए, एक साल में हार गए हो। और इसमें मतलब 25 साल में आप 19 हारते थे, बट अब सीरीज कभी नहीं हारते। सीरीज नहीं हारते। आप ये देखो ना आंकड़ा, 25 साल में 19 और एक साल में 5 हारने की आपकी वो नहीं होती थी। मैं फ्रीक्वेंसी पे भी आ जाऊंगा। 2024 में आप 4 टेस्ट मैच हारे हो और 25 में 1 टेस्ट मैच हारे हो। इसमें से 4 जो है गौतम गंभीर की कोचिंग ले लिया उन्होंने घर में। ये घर की बात हो रही है अभी। इसमें पहले वो इंग्लैंड वाला ही होगा। हाँ, नहीं इंग्लैंड वाले में तो राहुल द्रविड़ साहब थे ना। हाँ नहीं ये 24 के बात कर रहा हूँ। 24 और 25 में लाके आप 5 टेस्ट मैच हार चुके हो, जिसमें 4 जो आ गए हैं इनके हिस्से में आ गए हैं गौतम गंभीर के, 1 राहुल द्रविड़ का, ठीक है। अब मैं वो देख लेता हूं कि हम टेस्ट मैचेस हारे कब कब है, ठीक है। इसके बाद सबसे बुरा जो साल रहा है हमारे लिए 2000 और 2001 रहा है, जहां पे हम 3 टेस्ट मैच हारे थे, ठीक है। 24 फरवरी साउथ अफ्रीका ने हराया हमें वानखेड़े में, 24 फरवरी 2000। उसके बाद 2 मार्च साउथ अफ्रीका ने फिर हराया 2000। ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया वानखेड़े में 2001। उसके बाद आप टेस्ट मैच हारे कब? 2004 में। 2004 में आप 2 टेस्ट मैच हारे, 2005 में 1 टेस्ट मैच हारे, 2006 में 1, 2008 में 1, 2010 में 1, 2012 जो इंग्लैंड वाली सीरीज की हम बात करते हैं 2 टेस्ट मैच हार गए थे। उसके बाद आप घर में हारे हो सीधा 2017 में, आई थिंक बीजीटी वाला, 5 साल बाद पुणे में। हाँ वो क्या नाम था? स्टीव ओकीफ ने आके आपको हरा दिया था। उसके बाद आप हरे हो 17 के बाद 21 में 1 टेस्ट मैच। तो ये गैप देखो ना। 21 वो गाबा वाला होगा। 3 गाबा नहीं गाबा के बाद जो हम आए, चेन्नई इंग्लैंड ने जो हराया था, जो रूट वाला 200 जो आ गया था, जिसमें 21 के बाद आप 23 में हारे हो। तो ये गैप देखो ना, 4-4 3-3 साल का गैप है। और ये पिछले 1 साल में 1.5 साल में आपने 5 टेस्ट मैच गवा दिए, जिसमें गौतम गंभीर के नाम पे। और ये पर्टिकुलर किसी एक कोच का नहीं है, अलग अलग कोच होंगे इसमें। सुनील ये क्या है यार, मतलब घर पे मंदिर का घंटा बना दिया, मतलब है कोई भी आएगा बजा के चला जाएगा। गलती आपकी है ना, कि गलती आपने जो ट्रांजिशन फेज के नाम पे जो चूरन बेचा है
140 करोड़ हमारे देशवासियों को कि विराट को भी हटाओ, रोहित को भी हटाओ, जडेजा अन्ना को भी को भी लगा दिया हटाओ। सामने। ठीक है, अन्ना तो रोते रोते गए हैं, मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया की ड्रेसिंग रूम में रो रहे थे वो रोहित के सामने जब वो आए वहां से छुट्टी से रोहित शर्मा की ऐसे ऐसे बात हो गई। तो भाई आपने ये ट्रांजिशन के नाम देखो, पता है ट्रांजिशन क्यों आई और इसके पीछे क्या वजह थी। देखो जो भी है, गौतम गंभीर जब सेटअप में आपके आए इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में आए, कोच बने, जब भी बने जो भी है, तो इंडियन टीम में वो चलता है कि भाई पावर आपके पास किसके पास है। रोहित शर्मा वो ओन करते थे अपने टाइम पे, विराट कोहली ओन करते थे भाई अपने टाइम पे। मतलब लोग बोलते थे यार रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी है ना, और राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की जोड़ी के भी बारे में बात होती है। रोहित शर्मा खुले दिल के हैं, या कह लीजिए कि भाई पब्लिक प्लेस में बोल देते हैं भाई राहुल द्रविड़ का कराया हुआ है सब कुछ, ठीक है, जो भी उनके अंडर जो आपकी अचीवमेंट रही। जब गौतम गंभीर आए भाई अपनी शर्तों पे वो आए कि भाई मेरे को मॉर्कल चाहिए, मेरे को अभिषेक नायर चाहिए, मैं पूरा अपना कोचिंग सेटअप में लेके आता हूँ, अपनी सारी ब्रिगेड वहां पे बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने जब बली की बारी आई तो आपने अभिषेक नायर को बोला भाई तू निकल पहले, ठीक है, जब खतरे में आने लगी जिस आप अभिषेक नायर के काम की सराहना सारे प्लेयर करते हैं, उसी टीम के प्लेयर जो कहते हैं कि भाई मेरा रिवाइवल अगर हुआ, केएल राहुल कहते हैं, बोला तो उसने अभिषेक नायर कि मैं डार्लिंग था प्लेयर्स का, तो मुझे निकलवा दिया, तो डार्लिंग हो गया। क्योंकि उस टाइम सवाल सबसे ज्यादा गंभीर पे भी थे और पूरे कोचिंग स्टाफ पे थे। भाई आप अपनी मर्जी का कोचिंग स्टाफ तो ले आए, लेकिन आपने रिजल्ट कहां दिए? आपको जितनी सैलरी आपने मांगी आपको दी गई, 4-4 बंदे आपने मांगे वो आपको दिए गए, बट रिजल्ट आप 3-0 वहां पे हार रहे हो। ठीक है, फिर बात आती है कि अब मेरी पावर चलेगी कैसे। पर वहां बच गए आप थोड़ा सा, पावर कहां पे बच गए? वो बैक सीट वाला बोल के ना, चलो ठीक है वो सीरीज भी आप स्किप कर देते हैं, बट आप जब गए ऑस्ट्रेलिया, आप वहां 3-1 से हारे, बट आपको ये लगा कि यार देखो पहला मैच आप जीत गए, पर्थ में बहुत वाहवाही हुई कि गौतम गंभीर ने भाई तीन यहाँ पे घर पे हार के गए, ऑस्ट्रेलिया में पहला मैच जीत लिया, किसी को उम्मीद नहीं थी। और बीजीटी शायद हम फिर से जीत सकते, फिर से रिटेन कर जीतते हैं, सब कुछ करते जो भी करते। पहला टेस्ट मैच जीत के आपको लगा बे यार ये तो बाएं हाथ का खेल है। उसके बाद आते हैं रोहित शर्मा गेम में, ठीक है, वहां से चीजें चालू होती हैं आपके लिए। फिर रविचंद्र अश्विन का ड्रॉप होना, टीम से जाना और बाहर जाना, उनको ना खिलाना पर टेस्ट में, और रिटायरमेंट वहां से आपकी तय हो जाती है। रोहित शर्मा बोलते रुक तू अभी एक मैच खेलेगा, मैं खिलाऊंगा तेरे को। तो वहां से चीजें बिगड़ना शुरू हो गई, ठीक है। फिर वहां से आपको लगा गौतम गंभीर यार मेरे हाथ में क्या पावर है भाई, पहले इन दोनों को मैं कल्टी करता हूं, विराट को और रोहित को मैं कल्टी करता हूं। और जो भी कह लो भाई, जिसको पता हो ना पता हो, रोहित शर्मा वहां पे उन्होंने चाहे इंटरव्यू दिया कुछ भी दिया, लेकिन दुनिया को यह पता लग गया था रोहित ने खेल लिया अपना आखिरी टेस्ट, हो गई इनकी विदाई। भले उन्होंने खुद को ऑप्ट आउट किया या गंभीर ने उनको बोला भाई तू बैठ जा, या जो भी है, उनका फॉर्म भी डाउन था, जो भी कह लो, फॉर्म भी डाउन था, नहीं चल रहा था फॉर्म, जो भी है। विराट कोहली का तो डाउन नहीं था, विराट का तो 100 आया था। नहीं, विराट कोहली का तो अब यार अभी आपको दिख भी जाएगा ना, क्योंकि एक और बड़ी चीज ओपन हुई है इस बार। जैसे देखो, मानो या ना मानो या सच या जो भी कहो, ये लड़के डोमेस्टिक तो खेलते हैं ना। कौन लड़के? जितने हमारे अभी हारे 124 हम चेस नहीं कर पाए, सारे डोमेस्टिक खेलते हैं। अभी केएल राहुल इंडिया ही खेल रहे थे, ठीक है, जितने ध्रुव जुरेल है सब खेलते हैं, ऋषभ पंत है सब खेलते हैं। अब जो लड़के खेलने वाले हैं ना, ये फिर भी अगर 124 चेज नहीं हुआ हमसे, मैं भले वॉट एवर रैंक टर्नर कहो यार, आपने एक चूरन डोमेस्टिक का भी था कि डोमेस्टिक खेलो, वरना तो डोमेस्टिक के ये लड़के तो आपका डोमेस्टिक के ये लड़के का है, सरफराज का है, ऋतुराज गायकवाड़। नहीं, मैं ये बोल रहा जो रोहित विराट ने अपने डोमेस्टिक का डंडा किया था कि रोहित विराट देखो डोमेस्टिक खेलना चाहिए उनको, ये सच है, इसमें इसको बात अलग है। धीरज भाई आपको भी पता है डोमेस्टिक ना खेलने की वजह से आपको पार लगा दिया जाएगा, ये भी आपका एक्सपोज हुआ है। देखो ये आप दोनों को भी पता होगा कि डोमेस्टिक की हमारी लेवल, जो भी हम बॉलर्स फेस करते हैं, जो भी हम पिचेस पे खेलते हैं, या जो भी हमारे ग्राउंड्स होते हैं, वो कहाँ पे हम लोग खेलते हैं, स्कूल के कॉलेज के ग्राउंड होते हैं, सबको पता है। वहां पे भर भर के रन्स भी आते हैं, भर भर के विकेटें भी आते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि डोमेस्टिक के यहाँ पे कि यार ये लड़के डोमेस्टिक खेलते हैं, इनको भाई जब इंटरनेशनल बॉलिंग आपको फेस करनी होती है ना, तब समझ में आता है। ठीक है, डोमेस्टिक में आप कौन से बॉलर फेस कर रहे हो भाई? मार्को येंसन फेस कर रहे हो क्या आप? डोमेस्टिक में रबाडा फेस कर रहे हो क्या, या डोमेस्टिक में मिचेल स्टार्क फेस कर रहे हो? डोमेस्टिक में आप चले जाओ सुनील, आप ही चले जाओ हेलमेट लगा के, औकिब नबी आपके सामने आ जाएगा ना, तो आप बल्ले लेके भाग जाओगे वापस। अरे मैं कह रहा हूं मैं भाग जाऊंगा, लेकिन वो बात नहीं है कि जो आप इंटरनेशनल बॉलर्स में आप वहां बात करोगे। ठीक है, साउथ अफ्रीका की ए साइड आपको पीट के चली जाती है, आपका डोमेस्टिक धरा का धरा रह गया ना, फिर कहां गया आपका डोमेस्टिक? यहां तो साउथ अफ्रीका के मेन बॉलर भी नहीं थे, बताओ यहां पे कौन रबाडा खेल रहा था, यहां पे कौन वो मार्को येंसन खेल रहा था, बताओ कोई नहीं था ना।
बट वही है कि आप पिच के लिए लड़ जाते हो सौरव गांगुली से, क्यूरेटर से। भाई मेरे को तो यही चाहिए। सौरव गांगुली बोलते हैं नहीं मेरे को तो, मैं तो आपको स्पोर्टिंग दूंगा, नहीं भाई मेरी बात मानी जाएगी। लड़ाई हुई है वहां पे, आपको पता मतलब आप बोल रहे हैं कि गौतम गंभीर को लेफ्टी राइट लेफ्ट में लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा पसंद है, और दो लेफ्टी लड़ गए आपस में, दादा लेफ्टी जो निकल के छक्के मारते थे और तो गंभीर लेफ्टी भाई है। वो कैब का प्रेसिडेंट है कोलकाता में भाई, जो दादागिरी चलती है ना उसी की चलती है। कैब पूरा बताओ, लोग सोचे कैब कोलकाता- कुछ अलग ना समझ ले, कैब वो ओला कैब उबर कैब ना समझ, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ तो बंगाल। वही है कि वहां पे वो उसके वो दादा है, ठीक है। अब दादा से तुम जाके बहस करोगे यार, मतलब अगर दादा बोल रहे हैं कि भाई दादा ठीक है, है, विराट के बाद अगर कोई इंडिया में टेस्ट कप्तान दूसरा है तो दादा ही है। तो अब दादा ने देखो ये जो भी है, दादा शायद से कैमरे पे आके शायद से ना बोले कि भाई ये मेरे से आके भिड़ गया था, जब मैंने इसको बोला ना स्पोर्टिंग विकेट देता हूं तेरे को, तू खेल, लड़कों को तैयार कर, क्यों नहीं मानी भाई? क्या दादा कोई गली क्रिकेट का कोई वो उठाया हुआ वो बल्लेबाज है इंडिया क्या? के सेकंड बेस्ट टेस्ट कैप्टन है फिर विराट कोहली तो के अगर बाद कोई दादा। सलाह दे रहा है आपको तो आप सुनोगे ना। आप मेरे को बोलोगे सुनील यार ये काम मत कर, तो मैं वो चीज मानूंगा ना, ये चीज है। ठीक है, बट सुनने वाली बात में मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। गौतम गंभीर किसी की नहीं सुनते। हाँ, ये तो गौतम है। गंभीर अब का यार एक प्रोसेस चलता है, ये बेस्ट है जी, ये नंबर 3 खेलेगा तो वो नंबर 3 खेलेगा। और उन्होंने रात को सोच लिया हाँ, कि वो घोड़ा आपने देखा ना, घोड़े को कई बार होता है, किसी ने मेरे से पूछा है ये घोड़ा जो शादी वाला होता है उसके ऐसा क्यों लगा होता है कि वो सीधा ही चले। वो सीधा लगे, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा इधर उधर, देखो सीधा ऐसा लगा होता है दौड़ेगा। तो गौतम गंभीर साहब का वैसे ही है कि मैं पुष्पा ही है, वो भी झुकेगा नहीं, भले चाहे पूरी बट टीम देखो झुक जाए। आप और देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि गौतम गंभीर चाहते टीम हारे, भाई देखो वो भी चाहता है टीम जीते। मेरा जो कोचिंग का टेन्योर है बढ़िया जाए, ये बट मैं यू भी- डोंट हैव टू बिकम ना, पर आप वो नहीं हो सकते ना कि अड़ियल नहीं हो सकते। अड़ियल नहीं हो सकते, अड़ियल सही नहीं हो बात। सकते, चाहे वो- अड़ियल देखो, नहीं हो सकते। चाहे देखो वो आपको कोई भी हो, आप अड़ियल नहीं हो समझना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो हम खुद ही के बनाए गड्ढे में गिर रहे हैं, तो इसमें इट मीन्स कि भाई आपके डिसीजन मेकिंग में कोई गलती है, उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को। और ठीक है देखो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे बोल रहे हैं नहीं मैंने तो वैसे ही मांगा था, वैसा मिला है, 4 दिन पानी नहीं दिया या जो भी है। देखो जब गलती करते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट ही करो, और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे बैटर की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे बॉलर्स की स्ट्रेंथ क्या है। जब तक आप उसको सही से एक बात आप रीड नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात बताओ, कॉमन सेंस ये बोलता है कायदे से, जब आप इंग्लैंड गए हो वहां पे जडेजा ने 400 प्लस रन मारे हैं, आप शुभमन गिल को उठाते हो उनके 500 प्लस रन है, केएल राहुल के सबके रन है उसमें यार, रन के भरे। अच्छी विकेटों पे आपके रन बनाते हैं ना खिलाड़ी, क्यों आप इंडिया में देने में डर रहे हो? आप अपने बॉलर्स को बोलो ना वहां पे कि यार यू हैव टू टेक विकेट। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टर्नर मिलेगी तो ही आपके स्पिनर भी विकेटें लेंगे। आप अपना बॉलिंग ग्रुप को वो चीज करोगे ना कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इंडिया ने 350 का टारगेट दिया तो सामने वाली टीम चेस कर लेगी। आप उस चीज को भी तो बिलीव रखना पड़ेगा, और कोई तो आएगा जो शुरुआत करेगा।